सबका 20 मिनट 7:28 तक समय है। मैं म्यूट कर रहा हूँ स्वयं को और मुझसे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते लिखते-लिखते। अंग्रेज़ी का कोई शब्द गलत हो आप टाइप कीजिएगा और 20 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो चुपचाप इसका उत्तर लिखिए जितना अच्छा लिख पाएँ और ये होमवर्क है आपका, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है?
हाँ जी, समय हो गया है जी। किसी का हुआ पूरा उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। यदि आप टेरिफाइंग तक भी कर पाए तो आपने अच्छा किया है, चिंता मत कीजिए। अनुवाद बहुत मुश्किल है। ठीक है, अनुवाद आसान नहीं है। परंतु हाँ, मैं फिर से कहूंगा ये समझने वाला अनुवाद था, एक एक शब्द आप नहीं कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं कीजिए, सुन रही है। टेरिफाइंग तक किया तो आपने अच्छा किया, लेकिन लास्ट लाइन समझ गया, वही तक हो। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं इसका उत्तर। तो मैं फिर से कहूंगा, ऐसे अनुवाद समझने के लिए होते हैं। शब्दों के मत भागिए, यहाँ पे शब्दों के पीछे भागोगे कोई उत्तर नहीं आएगा। बताऊंगा अभी। अब जीरो सम गेम को आपने क्या लिखा, बताइए। टाइप कीजिए सभी छात्र, मैं उत्तर लिखना शुरू करता हूँ इसका। और इसमें त्रुटियों हेतु माफी चाहता हूँ आपसे। मैंने हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर से गूगल लेंस किया है इस प्रश्न को। शून्य योग फेल कह सकते हो, पर इसका नाम भी है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। सार सार तो हो ही नहीं सकता है जी। शून्य भाग प्रतियोगिता नहीं होगी, शून्य भाग नहीं हो सकता, कुल शुल्क खेल, ये तो बिल्कुल गलत है। घाटे का सौदा कह सकते हो, हाँ ये कह सकते हो, घाटे का सौदा चल जाएगा। क्या लीजिए आरम, कुल जोड़ शून्य खेल होता है। कुल जोड़ शून्य मतलब आपको शून्य ही कर देना है उसको, चाहे आप चल रहे हो, लाभ हो रहा है आपको, चाहे आपको हानि हो रही है, कुल जोड़ जीरो ही होगा। जो राजा होगा ना वो कभी नहीं हारेगा। कुल जोड़ शून्य खेल में प्रजा को लाभ हो चाहे हानि हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुल जोड़ जब राजा की बारी जाएगी तो शून्य भी होता है। समझ गए? तो आप देख सकते हैं कुल जोड़ शून्य खेल। ठीक है, तो घाटे का सौदा बहुत अच्छा है कि प्रजा के लिए तो घाटे का सौदा ही है। प्रजा को आप यहाँ पे नागरिक भी लिख सकते हो, क्योंकि आधुनिक समय में प्रजा नागरिक मिल गया है नाम। अब प्रजा नहीं कहते, देश की प्रजा है बिल्कुल है, आज भी हम देश की प्रजा है, परंतु नागरिक शब्द ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। बताइए, समझ गए सारे? करें जी शुरू। आओ। As folk wisdom would have it, the only sufferers of colonialism are the subject। सब्जेक्ट यहाँ पे विषय नहीं है, किसी ने विषय लिखा है तो बहुत गलत बात है। ठीक है, सब्जेक्ट जनता भी होती है, पता होगा आपको। इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ा है आपने, सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? अधीन नहीं होगा जी। अधीन शब्द का प्रयोग कर सकते हो इस वाक्य में, पर अधीन नहीं होगा। आइए लिखिए, क्या लिखा है जी फोक विजडम को। जैसा कि समाज शास्त्र में निहित है। निहित है शब्द आपको थोड़े दिन पहले कराया था, आपको याद होगा। प्रचलित लिख सकते हो, पारित नहीं आएगा। ठीक है। द ओनली सफर ऑफ कोलोनिज्म, कोलोनिज्म शब्द साम्राज्यवाद भी लिखा सबने बताए। उपनिवेशवाद भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द अच्छे हैं। साम्राज्यवाद भी अच्छा है, उपनिषदवाद भी अच्छा है, बस्तीवाद भी अच्छा है। बस्तीवाद भी लिखा हुआ पीछे आपको ना। लिखा है किसने बस्तीवाद, वो भी है। ठीक है, पर उपनिवेशवाद, बस्तीवाद, हाँ, साम्राज्यवाद, तीनों अच्छे हैं। देखिए, उपनिवेशवाद के, उपनिवेशवाद के
सफल पीड़ित सताए हुए नहीं। उपनिवेशवाद के एक लोड़े एक लोटे पीड़ित नागरिक नागरिक लिखना चाहोगे या फिर आप लिखना चाहोगे यहाँ पे, मुझे बताइए, प्रजा, फोक विस्टम, बुद्धिमता कह सकते हैं यहाँ पे। फोक समाज से फोक सॉन्ग है आपका सुना? आपने फोक सॉन्ग सब सुना है? बताइए सभी छात्र, उसको क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हो ना? तो यहाँ पे लोक शास्त्र भी लिख सकते थे, परंतु समाज शास्त्र ज्यादा अच्छा शब्द है। लोक ज्ञान बहुत अच्छा शब्द है, सही है बिल्कुल। आप लोग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, परंतु यहाँ पे आप बुद्धिमत्ता नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। समझ गए जी सारे छात्र? जल्दी बताइए। एज फोक विस्टम वुड हैव इट, जैसा कि समाज शास्त्र में दिया गया है, ठीक है, या कहा गया है, जैसा कि समाज शास्त्र में दिया गया है, कहा गया है, लिखा गया है, सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते। इकलौते पीड़ित, इकलौते में बताइए बड़े की मात्रा या फिर छोटे की मात्रा? वाक्य मैंने पूरा कर दिया, ठीक है जी। इसने ऐसा कुछ लिखा? आशा करता हूँ आपने लिखा होगा, और ये पेपर में प्रश्न आ सकता है बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ नहीं आएगा, अंग्रेजी भाषा में आ सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे ही प्रश्न एग्जेक्टिव से दूसरी भाषाओं में पूछ लेता है वो। हाँ, उपनिवेशवाद की पीड़ा आम जनता झेलती है, मेरे मुझसे भी ज्यादा अच्छा है वो, बहुत बढ़िया, शाबाश नजदीक से। कॉलोनिज्म लिखो जी। According to this view, is the name of political economy which ensures a one-way flow of benefit, the subject being perpetual users in a zero-sum game and rulers the beneficiaries। एक ही वाक्य है, लिखिए। According to this view, इस दृष्टिकोण अनुसार, अगर एक बार उपनिवेशवाद लिख दिया जनाब, तो उपनिवेशवाद ही रहने दीजिएगा। ऊपर गलत था जी। एक बार आपने साम्राज्यवाद लिख दिया, साम्राज्यवाद ही रहने दीजिए। एक बार बस्तीवाद लिख दिया, बस्तीवाद ही रहने दीजिए, ठीक है जी। विचार अनुसार ठीक है, इस दृष्टिकोण अनुसार, इस विचार अनुसार दोनों ठीक है। उपनिवेशवाद इसका नेम ऑफ पॉलिटिकल, उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये भी बताओ। का नाम है विच एंश्योर्स अ वन वे फ्लो ऑफ बेनिफिट, जो जो बेनिफिट्स को क्या लिखा आपने? लाभ। बताइए, बड़ा अच्छा शब्द है, एक तो सबसे आसान है, जो सबको पता होगा, लाभ। हाँ, प्योर अच्छा शब्द लिखा है इससे। आपको क्या क्या मिलता है कि लाभ होता है, और क्या मिल सकता है? यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? पूंजी लिख सकते थे, ठीक है, और आप आर्थिक लाभ लिख सकते थे, कुछ भी ऐसा, पर लाभ ज्यादा अच्छा शब्द है, देखिए। नाम है जो लाभ का एक तरफा फ्लो, प्रवाह सुनिश्चित, इंश्योर्स करता है।
उसने बेनिफिट्स लिखा था, किसी ने लाभों को तो नहीं लिख दिया? बताओ, जिसने लाभों लिखा वो गलत होगा, यहाँ पे लाभों नहीं शब्द है। लाभों शब्द है ही नहीं हिंदी भाषा में, फंस जाओगे वहां पे। पता है ना आपको? कभी लाभों शब्द सुना है किसी ने? हाँ, लाभाविन लिख सकते हो, बहुत अच्छा शब्द है जी, मानस। जिसने लाभों लिखा वो नोटबुक पे इस पे लिख लीजिए। जैसे कई शब्द क्या गलती कर रहे हैं, बताइए इसमें क्या गलती है? मैंने बहुत छात्रों की ये गलती ठीक की है होमवर्क में पिछले 1 हफ्ते में। यदि आप ऐसी गलतियां करते हैं ना, शिक्षक को क्या समझ आएगा कि आप बस किताबें पढ़ के आए हो। तो ये बात गलत है जी। यदि आप लिखते भी हो तो बहुत गलत। तो समझ आ जाएगा कि आप हिंदी की व्याकरण को बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, और बस हिंदी लिखना सीख गए हो, अच्छी। और गलतियां भी ठीक करवा ली कुछ टीचर से। बिल्कुल जी। यह के बाद कभी भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता जी। इस आएगा। और ये गलती कई लोगों की ठीक हुई होगी, अगर आप अपने होमवर्क को दोबारा पुनः देखते हो तो ये मिला होगा आपको वहाँ। इस ज्ञान को बहुत पवित्र माना गया है। इसके बाद को विभक्ति का प्रयोग होता है, यह नहीं। दिस दैट की गलती कर रहे हो आप इंग्लिश में, तो इंग्लिश का टीचर भी पकड़ लेगा, यार इसका दिस दैट ही ठीक नहीं है, तो मतलब रट्टेबाज व्यक्ति है। रट्टा अच्छा मारा है पर कहीं ना कहीं सबूत छोड़ दिया कि हमें नहीं पता है कि क्या है। बस हम कहीं से पढ़ के आ गए हैं, गलतियां ठीक करवा के आ गए, ऐसी गलती मत करना। समझ गए सभी? यह के बाद को, देखो यहाँ से को हटा दो, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। गलती सिर्फ को की है। मानो मैंने को ही हटा दिया, तो बताओ वाक्य में कोई गलती है? माफ कीजिएगा जी। हाँ जी। समझ गए सभी? तो ये गलती कृपया मत कीजिएगा, परीक्षा में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपके अंक पर यदि मैं इसको कहूँ। हाँ जी, माफ करना जी। अब आइए जी, आगे है। द सब्जेक्ट्स बीइंग परपेचुअल यूजर्स इन अ जीरो सम गेम एंड द रूलर्स द बेनिफिशियरीज। लिखिए। करता है। इस बार फुल स्टॉप नहीं था ना, माफ कीजिएगा। लिखिए। द सब्जेक्ट्स बीइंग, लिखिए। इस कुल जोड़ शून्य खेल में, इस कुल जोड़ शून्य खेल में जनता, यहाँ पे यदि आपने जनता लिखा बहुत अच्छा शब्द होगा। इस कुल जोड़ शून्य खेल में जनता सदैव हारती है तथा दुरुस्त बेनिफिशियरी, तथा शासक सदा लाभान्वित होते हैं। एक बार मेरा सारा उत्तर पढ़ो, देखो एक बार पढ़ के समझ आ रहा है ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है। यही सबसे महत्वपूर्ण है इस अनुवाद में। कोई शब्द छूट भी गया, कोई चिंता नहीं करनी, मैंने बहुत आराम से किया है। ये आवाज सबको साफ आ रही है? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? बताइए। हो रही है सर। हो रही है जी? 1 मिनट पीछे।
हाँ जी, अब ठीक है। अब बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हाँ, सबको समझ आया? पढ़ लिया सबने एक बारी? बताइए, आगे बढ़े। बताइए जी। इसका प्रश्न पूछ लेना, सोचने मत बैठ जाना कि बाद में पूछेंगे, क्योंकि ये प्रश्न यदि परीक्षा में दिखा तो बड़ा दुख होगा आपको। दिस इज a व्यू ऑफ ह्यूमन माइंड एंड हिस्ट्री promoted by colonialism itself। ठीक है, लिखिए जी। ये स्वयं उपनिवेशवाद द्वारा प्रचारित इतिहास तथा व्यू ऑफ ह्यूमन माइंड जनता के मन का दृष्टिकोण है। इससे स्पष्ट उत्तर मैं नहीं बना सकता था इसका, बड़े ठंडे दिमाग से सोच के बनाया इतिहास। हाँ जी, बोलिए जी। इतिहास रोम कैसे रोम बताइए। मैं कर सकते हो, निश्चिंत रहो। ये मैंने आज आप सबका माइक बंद कर रखा। राजनीति, राजनीति कैसे लिखो जैसे मैंने लिखा है। सर लाभावी के स्पेलिंग एक बार, बहुत बढ़िया, शाबाश। व्यू को नजरिया लिख सकते हो, उर्दू का शब्द लिख सकते हो भी। ठीक है जी। मनस्वी जी, राजनीतिक लिखिए, राजनीतिक लिखिए। रनिंग हैंड में दोनों निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। ये हो गया सबका। आगे बढ़ो। इतिहास की यदि स्पेलिंग में क्या आप करेक्ट टाइप कर सकते हो, मुझे जरूर बताइएगा। आगे लिखिए जी। This view has a Western interest in denying that the colonizer are the least as much as affected by the ideology of colonialism, that their degradation too can sometimes be terrifying। बहुत अच्छा वाक्य है। इसके दो अर्थ बना सकते हो आप। एक तो अंत वाला अर्थ हो सकता है उपनिवेशवाद करने वालों के लिए, परंतु इसका सटीक उत्तर होगा जनता के लिए, कि जनता के लिए इसका कई बार तो प्रभाव बहुत भयावह हो सकता है। टेरिफाइंग होता है भयावह। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपने इसका अंत वाले वाक्य का अनुवाद, उपवाक्य का अनुवाद जनता के लिए किया, ना कि निवेशकों के लिए। ठीक है, निवेशकों के लिए कभी भयावह नहीं होता। इसका जो अंत में निचोड़ निकलेगा, जनता के लिए भयावह हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हम अफ्रीका में देख रहे हैं। तो आइए उत्तर शुरू करते हैं। दिस यू हैज वेस्ट इन टाइम दैट लीस्ट एज मच एज कॉलोनियल। लिखिए। यह विचारधारा। अब मैंने व्यू को विचारधारा लिखा, किसी को बुरा तो नहीं लगा? ये विचारधारा ज्यादा अच्छा शब्द है, आप मुझे लगता है। बुरा लगा तो यहाँ पे आप खुद से दृष्टिकोण ही लिख सकते हो, पर विचारधारा बहुत अच्छा शब्द है। आपका पूरा वाक्य सटीकता के साथ चलेगा। ये विचारधारा, दिस व्यू हैज ए वेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड का हित। इंटरेस्ट को मैंने हित लिखा, माफ कीजिएगा जी। इस विचारधारा का हित, ठीक है, लिखिए इस विचारधारा का हित इस तथ्य को, हम किसी चीज को डिनाई कर देते हैं। दिमाग में शब्द नहीं आ रहा, कोई चिंता नहीं, बाद में लिख दूंगा।
इस विचारधारा का हित इस तथ्य को करने में है कि उपनिवेशवादी colonizers are the least as much as affected by the कि उपनिवेशवादी भी उपनिवेशवाद से कम से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि इस विचारधारा अनुसार उनकी उनका पतन डिग्रेडेशन को मैंने पतन लिखा क्योंकि इस विचार अनुसार उनका पतन टू कैन समटाइम्स बी टेरिफाइंग कभी कभी भयावह हो सकता है। मेरे दिमाग में शब्द भी आ गया लिखते लिखते, माफ कीजिएगा। नकार में, और ये होता है आपके साथ मेंस में, कोई शब्द याद ना है खाली स्थान छोड़ दीजिए, बाद में स्वयं ही आपको उसका उत्तर मिल जाएगा जी। हाँ, नकार मेरे दिमाग में आ गया था। ठीक है जी। ये स्वयं उपनिवेश द्वारा प्रचारित इतिहास तथा जनता के मन का दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण होता है पॉइंट ऑफ व्यू। इस विचारधारा का हित, हित को मैंने इंटरेस्ट लिखा, इस तथ्य को नकारने में है, डिनाइंग द फैक्ट, फैक्ट को मैंने तथ्य लिखा कि उपनिवेशवादी भी उपनिवेशवाद से कम प्रभावित होते हैं। उपनिवेशवादी हमेशा यही कहेगा कि हमें इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा, ना हमें नुकसान हो रहा है ना हानि हो रही है, हम तो यहाँ पे लोगों का फायदा कर रहे हैं। परंतु क्योंकि इस विचारधारा अनुसार उनका पतन, अब ये मैंने वाक्य कैसे लिखा, मैं आइडियोलॉजी शब्द एक बार गलती से ऊपर भूल गया। आपको याद होगा कई छात्रों के मन में भी आया होगा ये वाला, जो ऊपर मैंने फिर से नीला किया है। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, मुश्किल अनुवाद है। ठीक है, तो मैंने इसको बाद में लिख दिया, कोई समस्या नहीं है, मेरे वाक्य का अर्थ यही रह रहा है। क्योंकि इस विचार अनुसार उनका पतन कभी कभी भयावह भी हो सकता है। ठीक है जी, बताइए समझ आया? तो कल मैं आपको होमवर्क दूंगा, सेल्फ रिलायंस पिलग्रिम्स बेस्ट ऑफ। तो जो छात्र ये कर चुके हैं उनका होमवर्क कुछ और होगा, पर उनकी जिनके लिए नया है वो कृपया यही कीजिएगा, कुछ ऐसा ही है वो। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। आधे छात्रों को ऐसा ही लगेगा जैसा आज लगा है। सर तो ये तो समझ ही नहीं आया कहना क्या चाहता है, कभी किधर जा रहा है कभी किधर। ठीक है, आगे आइए जी, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये शब्द कई छात्रों को नहीं पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मेंस में तो पता होगा तब भी भूल जाएगा। एक और शब्द था ये, दोनों शब्द का आप सबको पता था, बताओ या गूगल करना पड़ा? क्योंकि समाप्त करते हैं इसका उत्तर जल्दी जल्दी, थोड़ा ही रह गया है। सबको पता था, बहुत बढ़िया, शाबाश, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सब इंटेलिजेंट है, अच्छा है। आइए उत्तर समाप्त करते हैं। बिहाइंड ऑल द रिटोरिक्स ऑफ द यूरोपियन इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया क्या होती है जी? विचारधारा या कुछ और? अच्छा, कोई चिंता नहीं, अब पेपर में आया तो गलत नहीं होगा जी। इंटेलिजेंसिया होते हैं जी बुद्धिजीवी आपके। ठीक है, और रिटोरिक्स कौन होते हैं जी, बताइए? रिटोरिक वकीलों को तो पता होना चाहिए सर। इसको नोटबुक के सबसे पहले पेज पे बड़ा बड़ा करके लिख लो, वकील हो आप।
रिटोरिक्स क्या होती है जी बताइए? बयानबाजी। ठीक है जी, बयान लिख सकते हो आप। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो या फिर मेरी कक्षा रुक गई है और मैं अकेला बोल रहा हूँ? बताइए। हाँ, ये शब्द लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भाषा में भी आ सकता है ऐसे शब्द आपको। ठीक है, इंटेलिजेंसिया, आज आपको नया शब्द पता चला, बुद्धिजीवी। तो लिख लीजिए इसका उत्तर, लिखिए। बिहाइंड ऑल द रिटोरिक्स ऑफ द यूरोपियन नेशन इन द इवेंट्स ऑफ ऑन lay their unsacred faith that the game of music to the extent that material products were real and the uses that they involve social relation and such. लिखिए। उपनिवेशवाद की सभी बुराइयों के पीछे behind the rhetoric on the evils of colonization। उन्होंने colonization के पीछे evil, उपनिवेशवाद की सभी बुराइयों के पीछे यूरोपीय, यूरोपीय ऐसे लिखा जी बताइए? यूरोप, यूरोप भी इससे ही निकला हुआ शब्द है, यूरोपीय भी ऐसे लिखा जाता है। पीछे यूरोपीय बुद्धिजीवी द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार निवेशवाद की सभी बुराइयों के पीछे यूरोपीय बुद्धिजीवी द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार to the extent that they may come। देखिए, यूरोप को हुए लाभ इस स्तर तक वास्तविक थे। रियल को मैंने लिखा वास्तविक के, उसमें हानि बहुत कम थी। ये मुझे अपनी तरफ से लिखना पड़ा। ठीक है क्या? ये देखिए, बिहाइंड का वो तो हो गया हमारा। चलो तो जल्दी जी आगे चल रहा है। इधर तो टाइम नहीं बनना। माफ कीजिए, मैंने क्योंकि आगे चला गया, मुझे लगा ये समाप्त हो गया। हानि बहुत कम थी क्योंकि उसमें भौतिक प्रोडक्ट्स को क्या लिखा आपने? उत्पाद या फिर पदार्थ सम्मिलित थे। ये हुआ था। और आखिरी पंक्ति है दे इन्वॉल्व पोस्टुलेशंस एंड साइकोलॉजिकल स्टेट। इसमें
सामाजिक संबंध एवं साइकोलॉजिकल होता है मनोवैज्ञानिक स्टेट कर भी शामिल है। लीजिए जी। अब मुझे बताइए इसमें जो प्रश्न है कि हो सकता है आपका वाक्य मेरे जैसा ना हो, बड़ा वाक्य था, हमारे वाक्य के लिखने का ढंग अलग हो सकता है, परंतु इसमें सबसे पहले बुद्धिजीवी शब्द होना चाहिए था, बयानबाजी होना चाहिए था, इसके अलावा यूरोपियन उपनिवेशवाद, विश्वास मैंने नहीं लिखा, माफ कीजिए, पर लाभ लिखा है, गेन्स फ्रॉम कॉलोनिज्म, उपनिवेश द्वारा प्राप्त लाभ, यूरोप को जो मिले, प्राइमरी वोल्ड मटेरियल प्रोडक्ट, उसमें मुख्य तौर पर क्या शामिल थे, भौतिक उत्पाद शामिल थे और वे वास्तविक थे, एंड जो नुकसान है, हानि टू द एक्सटेंट, वो उस हद तक कम थी, ये कहना चाहते हैं। बताइए सबको समझ आया है और जिनके प्रश्न जल्दी पूछिए। मेरे अनुसार के पहले के नहीं लिखा। नहीं, जरूरी नहीं है कि आएगा जी यहाँ पे। ठीक है, जैसे उस सामाजिक शास्त्र अनुसार लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। और बताइए क्या प्रश्न है। तो फर्स्ट वो भी पैराग्राफ बता बोलेंगे। दूं। दो मिनट। बताइए क्या प्रश्न है, जल्दी बताइए। ये दो अनुवादों के बराबर एक अनुवाद है, सच बताऊंगा। हो गया जी। स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में मिल जाएगा आपको, नोट तो मिल जाते हैं, निश्चिंत रहिए। हाँ, निरंतर दोहराए जाने वाले कथन है। निरंतर दोहराए जाने वाले कथन लिख दो सर, आप पर्यायवाची शब्द बता रहे हो सर जी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बयान लिखा है, आप निरंतर दोहराए जाने वाले कथन लिखिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और बताइए कोई प्रश्न है किसी का। सर लूजर्स द की अनुवाद होएगा। मैम लूजर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वैसे लूजर्स होता है हारने वाले। ठीक है जी। जिसका नुकसान हो रहा है, यहाँ पे लूजर्स है जिसको नुकसान हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने जनता लिखा उनके लिए। ठीक है जी। यही पे लिखा ना। हाँ, जनता सदैव हारती है। और बताइए जी। रिटोरिक लिखा है दिलमनजीत जी, अथर्व जी ने लिखा है, मैंने लिखा है उसको बयानबाजी, इन्होंने लिखा है निरंतर दोहराए जाने वाले कथन, दोनों ठीक है। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क तो नहीं है, कर लीजिए, कल यही करेंगे सबसे पहले, और आज मैं आपसे जल्दी अवकाश चाहूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क आप कीजिए, इसको कम से कम मिलकर भी करेंगे, चेक मैं आपका ये वाला करूंगा, ये आपको भी बता रहा हूँ। ये दो अनुवाद इसमें एक में ही आ जाएंगे, यदि पिछले वाला देखोगे, इससे आधा था वो। ठीक है, तो उसकी भी चिंता नहीं है, ये कीजिए। बहुत अच्छा अनुवाद है, टेस्ट में भी पूछा है मैंने, तो आपका जब फुल लेंथ मूक टेस्ट होगा तो प्रश्न बदल दिए जाएंगे, जो हमने कक्षा में किए हैं वो नहीं पूछूंगा मैं आपसे वहाँ। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, अनुवाद आपसे अलग ही पूछा जाएगा। और कल हमारा जो लक्ष्य होगा वो होगा किसी चरित्र के ऊपर हमने करना है अनुवाद। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी का मैंने आपको पहले बता दी का संकेत दिया था कि महात्मा गांधी जी के ऊपर अनुवाद करेंगे, तो यदि वैसा कोई अनुवाद आता है, एक करेंगे हम इन पे, जेवलिन के प्लेयर हैं हमारे नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा पे करेंगे। और कल्पना चावला जी के ऊपर आपका कल होमवर्क होगा। और उसके साथ एक और बात सुन लीजिए, जो नए छात्र हैं, आपके ग्रामर के टेस्ट शुरू हो रहे हैं 12 को, सबको पता है ना, 12 तारीख से आपके टेस्ट शुरू है। उससे पहले भी हो जाएंगे, पर 12 तारीख से व्याकरण का टेस्ट है आपका। मैं क्या करूंगा, इस वीकेंड, इस हफ्ते के अंत में मुझे याद करवाइएगा शुक्रवार को हमने क्या करना है। मैं आपको जैसे मुहावरे भेजे है ना, तो आपको हर टेस्ट में
पहले 150 में से, फिर अगले 150 में से, फिर अगले 150 या 200-200 करके डालेंगे प्रश्न। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए जी, जिन्होंने अभी भी नहीं मुहावरे शुद्ध शुद्ध किए हैं, हर रोज एक पेज पढ़िए शुद्ध शुद्ध का, रट्टा नहीं मारना, बस पढ़ना है। एक बार पूरा हो गया 5 दिन में, फिर अगले 5 दिन में फिर से शुरू कर दो। आपने 4 बार उसे पढ़ लिया ना, आपका शुद्ध शुद्ध एक भी शब्द गलत नहीं होगा। और उसमें जो गलतियां हैं पुस्तक में वो हम करेंगे, निश्चिंत रहो। जैसे अधोपतन शायद गलत है वहां पे, अधपतन होता है, तो वो ठीक कर लेंगे हम। तो उनकी चिंता मत कीजिए। परंतु हाँ, हर रोज कम से कम 50 मुहावरे और अर्थ पढ़ने, वाक्य नहीं बनना आपने। वाक्य मत बनाइएगा, वो मैं बनवा दूंगा आपको, वो मेरी जिम्मेदारी है। परंतु हाँ, मुहावरा स्टार्ट बस पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना, बस पढ़ना, बार बार कह रहा हूं। तो कोशिश कीजिए पेपर तक 3 बार मुहावरे पढ़ लिए जाए, 5 बार शुद्ध शुद्ध पढ़ लिए जाए। आपके यदि 10 मुहावरे आते हैं और 5 शुद्ध शुद्ध आते हैं तो 13 अंक सही नहीं गए। ठीक है, वाक्य शुद्धि के लिए भी निश्चिंत रहिए। जो आप करते हैं आपको पता चलता होगा कि हाँ, अब हमारे 20 में से एक दो गलत होते हैं वहाँ। ठीक है, उसका भी हम आगे जाके और अभ्यास करेंगे, मैं आपको अभ्यास उसका दे दूंगा, आप उसको कीजिए। और ये है आपका कार्य, शुरू कर दीजिए। मैं आपसे अवकाश चाहूंगा, माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, तो एक बार सोल्व कर लीजिएगा अवकाश लेने से पहले। मेरी आप सबसे विनती है, ऐसे में छुट्टी कीजिएगा। 3 अनुवाद हम रोज करते ही हैं, तो ये तीसरा ही है आपका, एक दो के बराबर था पिछले वाला। तो ये कीजिए जी, 15 मिनट लीजिएगा। शुद्ध शुद्ध की सर जी मैंने ग्रुप में पीडीएफ नहीं भेजी है क्या आपको, बताइए एक बार। वही कीजिए निश्चिंत होकर। बाकी मैं करवाऊंगा, अभी इसकी चिंता मत कीजिए, आपका सिलेबस खत्म होने से मैं करवाऊंगा। लिखवाया है मैंने, जिस दिन चाहता हूँ, तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो मैं कक्षा समाप्त कर रहा हूँ जी। ये करके आप मुझे भेज दीजिएगा, चेक तो नहीं करूंगा पर पढ़ लूंगा एक बार, देखूंगा कैसा लिखा है आपका, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगेगी आपकी। क्योंकि प्रश्न जल्दी पूछिए, फिर हम कक्षा समाप्त करते हैं जी आपकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। क्या चलता है, मुश्किल है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं कक्षा समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी।